हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रेस्प स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स ना, आप व्यू कहते हैं इसको हम हिंदी में। तो मैट्रिक्स होता क्या है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स and the arrangement of numbers and functions in a rectangular array is called matrix. Is called matrix. Is that clear? तो क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इन अ रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। किन्हीं भी संख्याओं को या फलनों को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। और मैट्रिक्स का अगर मैं एक फॉर्मेट लूँ तो जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3, है ना। हमने यहाँ 3 नंबर्स 1 2 3 को अरेंज किया है रेक्टेंगुलर एरे में, और इस रेक्टेंगल में जो हमारा लेंथ है वो एक रो का है, और जो हमारे कॉलम में जो है वो हमारे 3 कॉलम का है ना। 3 कॉलम है और एक रो है। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। क्या हो गई, रो इनटू कॉलम। ओके, m मान लेते हैं रो है, n कॉलम है, तो m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इज दैट क्लियर। अगर हमसे कहा जाए कि किसी भी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और पूछा जाता है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। 5 एलिमेंट्स हैं, 5 अवयव हैं इसमें, इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर की बात करेंगे हम, तो ऑर्डर देखो 5 इंटू 1, 5 रो 1 कॉलम हो सकते हैं, एलिमेंट से बनाए जा सकते हैं, और 1 रो 5 कॉलम बनाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर। देन अगर कहा जाए 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या बनेंगे 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। ये हम ऑर्डर बना सकते हैं, है ना। एक मैट्रिक्स जिसमें 6 रो हो 1 कॉलम हो, एक मैट्रिक्स जिसमें 1 रो 6 कॉलम हो, एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रो 3 कॉलम हो, एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रो 2 कॉलम हो। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। इज दैट क्लियर। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। भाई कौन कौन से टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली मैट्रिक्स मैं आपको बताऊं तो सिंगलटन मैट्रिक्स ना, सिंगलटन मैट्रिक्स। एकल आव्यूह, सिंगलटन मैट्रिक्स। तो भाई सिंगलटन मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स, ध्यान से सुनेंगे, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 एलिमेंट, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। या अदर वर्ड्स में बात करें तो अ मैट्रिक्स विच हैव 1 रो एंड 1 कॉलम, a matrix which have 1 row and 1 column is called singleton matrix। means एक आव्यूह जिसमें एक अवयव हो वो कहलाता है हमारा एकल आव्यूह, या ऐसा कहें कि एक आव्यूह जिसमें एक रो मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है, एकल आव्यूह। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लाइक मैट्रिक्स में 1 लिख दिया हमने, तो इसमें देख रहे हैं आप 1 रो 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है, जिसका ऑर्डर 1 into 1 होता है वो सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है। इज दैट क्लियर।
फिर आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, है ना, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट, अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो, ना, एक आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल के तौर पर 0 0 0 0, दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स, है ना, दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। कैन बी डिनोटेड बाय O2, इन मीन्स 2x2 का जीरो मैट्रिक्स, है ना। एक और O3, 3x3 का जीरो मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है जीरो मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? किसी भी ऑर्डर का। तो जिसके हमें सीधा सीधा डेफिनेशन याद रखना है कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे, हमारा थर्ड टाइप होगा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होती है क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह, है ना। यहां पर हम शॉर्ट में अगर डेफिनेशन कहें तो हैव ओनली वन रो, ओके, सिर्फ एक पंक्ति हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 हमने लिखा, है ना, तो देखेंगे ये 1/3 ऑर्डर का है, तो इसमें सिर्फ एक रो है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ओके, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, एक आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है ना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ABC इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3 रो, है ना, 1 2 3 रो एंड 1 कॉलम, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 कॉलम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हमारा जो फोर्थ टाइप के बाद फिफ्थ टाइप आता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें, क्षैतिज आव्यूह की अगर हम बात कर रहे हैं, क्षैतिज आव्यूह, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स m लेस देन n, है ना, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम के। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ आव्यूह है वो है, सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है ना, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, हिंदी में कहते हैं इसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो हम वर्टिकल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं तो कहा जाता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, है ना, नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, उसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल, यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल का हो गया 1 2 3 4 6 1, है ना, ये कितने बाई कितने का है? 2/3 का। देख रहे हैं आप यहाँ पर नंबर ऑफ रो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम से, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा। और वर्टिकल में 1 2 1 3 2 3, 3/2 का मैट्रिक्स है, ओके। तो नंबर ऑफ रो ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, इसलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इनके बीच में कुछ कोरिलेशंस भी हैं, है ना। लाइक
रो मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछा जाता है ना, हमें याद रखना है कि रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बिकॉज देख रहे हैं आप रो मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो लेस देन ए नंबर ऑफ कॉलम से, और यहां भी यही डेफिनेशन है ना। तो रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज नॉट अ रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर रो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन यहां पर रो 1 होती है ना। इसलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन रो मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है, मतलब पंक्ति आव्यूह हमेशा क्षैतिज आव्यूह होता है। इज इट क्लियर? देन हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। देख रहे हैं आप यहाँ पर नंबर ऑफ रो ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, और यहाँ पर भी वही डेफिनेशन, नंबर ऑफ रो ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसलिए हम कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन वर्टिकल को कॉलम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक कॉलम हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट ये जो है इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये इसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाएगा ऑलवेज, और रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाएगा ऑलवेज। इज दैट क्लियर? देन हम अगली जो हमारी चीज है वो है प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है ना, इसको कहा जाता है मुख्य विकर्ण। कौन सा डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता है? और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा भी आपको मैं बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो उसमें m इक्वल n होता है, मींस नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। ये हमारा 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ये हमने 6 टाइप पढ़ लिए थे, ये हमारा 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है विच इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो इक्वल होती हैं कॉलम के। लाइक एग्जांपल लें तो 3 2 1 3 3 4 5 4 2 ना, 3x3 का मैट्रिक्स, चाहे 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, ऑल आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। इज दैट क्लियर? तो अब बोले प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल हिंदी में इसको वर्गाव्यूह कहते हैं, याद रखना, वर्गाव्यूह। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? तो आप देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड के अपर से, मींस लेफ्ट हैंड के अपर से राइट हैंड के लोअर तक, लेफ्ट हैंड के अपर से राइट हैंड के लोअर तक जो डायगोनल बनता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, मुख्य विकर्ण। इसके बारे में हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए, है ना, इससे बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। लाइक आपका जो 7th टाइप हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, हम 8th टाइप की बात करें, 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ऐसा कहा जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या हो? 0 हो। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्या कहा जाएगा? जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हो? 1 हो, और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तत्समक आव्यूह। 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा, है ना। इसी टाइप से 9th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारा 9th टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, है ना, अदिश आव्यूह।
तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, k मीन्स कुछ भी 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने मान लिया अभी 5 5 5 हैं सारे एलिमेंट्स, ओके 5 5 5 और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, जिसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं, और ये 3×3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? अभी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके सभी एलिमेंट्स क्या थे 1 1 1, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर को फॉलो कर रहा है, बट स्केलर आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 1 1 1 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी मीन्स यहाँ 1 1 1 भी आ सकता है कभी भी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। कहा जाएगा तस्मकाव्यू सदैव अधिशाव्यू होता है। इज दैट क्लियर? और जितना भी मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशंस को, आपको उनको नोट करते जाना है ना, बाकायदा अपने नोट्स बनाए उनसे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आगे के लिए, और आप उनको बार बार पढ़ भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स के क्या टाइप हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो 9 टाइप के अलावा जो हमारा 10th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना, विकर्ण आव्यूह। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 0 नहीं होते, बाकी अदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होते, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप देखें यहाँ पर भी तो डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है, और यहाँ पर भी डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है। मीन्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है ना। तो क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स ये नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि डायगोनल में कुछ भी हो सकता है एलिमेंट में। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जब कभी ऐसी मैट्रिक्स लिखी हो, है ना, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हमसे कभी कभी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पूछा जाता है। ये टाइप में नहीं है, प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से, जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 5 1 3 2 1, ओके 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमसे कहा गया कि बताओ ट्रेस ऑफ A क्या होगा। तो हमें ट्रेस ऑफ A निकालना है, तो हम प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो उससे क्या निकल आएगा हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नाउ आगे बात करते हैं टाइप्स में। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है मैट्रिक्स का, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। शायद समथिंग आपका 11th और 12th टाइप हो सकता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप होते हैं, है ना। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह। और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। आपकी 2 टाइप की मैट्रिक्स, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप की मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
व्हाट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर साइड के सारे एलिमेंट 0 हों, लाइक 1 2 3 0 5 0 0 3 2, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर साइड के सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो, उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का अपोजिट हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, मींस प्रिंसिपल डायगोनल के अप साइड के सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लाइक 1 0 0 0 3 2 5 4 1, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के अपर साइड के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके नेक्स्ट टाइप थे। आगे हम देखेंगे इसमें और भी टाइप्स हैं। नेक्स्ट है इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप, है ना। इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लाइक हमने मान लिया A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। माना A एक वर्ग आव्यूह है, तो क्या होगा कि A स्क्वायर इज इक्वल टू A, है ना। जब हम एक उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो वो मैट्रिक्स वही लौट कर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है? इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट का मतलब ही होता है कि निल हो जाना, शून्य हो जाना, है ना। तो हम A की पावर n करें और कितना आ जाए? 0। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 से ऊपर ही रहेगा, 2 3 4 5 6 डेडेडस, है ना। तो हम जैसे हमने स्क्वायर किया, 0 0 मैट्रिक्स बन गई, 0 मैट्रिक्स बन गई, क्यूब करने पर 0 मैट्रिक्स बन गई, पावर 4 करने पर 0 मैट्रिक्स बन गई। तो कहा जाता है कि किसी n लीस्ट नंबर के लिए जब कोई मैट्रिक्स 0 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑन किस नंबर पर बना? फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n, 2 3 4 5, किसी के लिए भी हो सकता है। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। लास्ट जो हमारा मैट्रिक्स है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, देखेंगे लाइक हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0, है ना। एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाए? 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? लाइक हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1, क्लियर है? देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है उसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। 1 × 1 माइनस 1 × 1, कितना आ गया? ये आपका 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा किसी भी मैट्रिक्स में हो सकता है, जरूरी नहीं है 1 1 एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, ऐसा किसी भी मैट्रिक्स में हो सकता है। तो आपको याद रखना है इस तरीके की मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है क्या कहलाती हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ लाइक हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ना, आव्यूहों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका
ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स लौट कर आ जाए वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोले सर ट्रांसपोज क्या होता है? तो हम यहाँ ट्रांसपोज को समझते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा है 1 3 2 5, इज दैट क्लियर? एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो रो चेंज इनटू कॉलम, इसका मतलब होता है रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज होते आते हैं कॉलम में, इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा रो 1 2 है, कॉलम में चेंज होगा 1 2 और ये 3 5, इज दैट क्लियर? तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। और कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए। किसी भी मैट्रिक्स को लाइक एक मैट्रिक्स है, हमें उसको ट्रांसपोज फॉर्म में बनाना है, ट्रांसपोज फॉर्म सॉरी सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना है, सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना है ना, सममित रूप में बनाना है। मान लेते हैं उसका बनने के बाद जो फॉर्म है वो पी मैट्रिक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का ट्रांसपोज। ओके, सिमेट्रिक फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक फॉर्म में बना सकते हैं। फिर हम जब p का ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो p के इक्वल ही आएगा, इज दैट क्लियर? अभी हम इसको पढ़ेंगे क्वेश्चंस में, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में आप समझते जाएं जितना समझ में आ रहा है। तो ये आप समझ लें कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, मतलब वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज दैट क्लियर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। जब a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका फॉर्म अगर हमें बनाना हो, फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जैसे लाइक 0 1 2 3 0 0 -1 -2 -3 और 0, आप हमेशा याद रखना कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, ये याद रखना है। और साइन अपोजिट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के साइन अपोजिट होते हैं, बट एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की मैट्रिक्स हम पहचान सकते हैं अलग से कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब आता है इसके बाद दो टाइप की मैट्रिक्स और है हमारी, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड हर्मिटियन मैट्रिक्स, दो टाइप की मैट्रिक्स। बोले सर ये क्यों? अभी आपने पढ़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वहां पर जो बात हो रही थी वो सब रियल नंबर्स के लिए हो रही थी, बट जब कभी नंबर रियल ना हो, इमेजिनरी आ जाए मैट्रिक्स फॉर्म में, लाइक आयोटा आ जाए, आयोटा आप 11th क्लास में पढ़े थे, तो जब आयोटा आ जाए तो वहां पर जब a का ट्रांसपोज a के इक्वल हो जाएगा तो उसको कहेंगे हर्मिटियन, और जब a का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे स्क्यू हर्मिटियन, है ना? कब? जब मैट्रिक्स के अंदर कौन सा नंबर आ रहा हो, इमेजिनरी नंबर आ रहा हो। बाकी सब रियल के लिए होगा तो रियल के लिए वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बट जब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो फिर वहां पर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। जब a का ट्रांसपोज a के बराबर हो रहा होगा, हम वहां कहेंगे कि ये हर्मिटियन है और स्क्यू हर्मिटियन है। फॉर्मेट वही है बनाने के, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन बनाने के, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के थे,
बट नाम बदल गया है ना, क्योंकि नंबर इमेजनरी आ गया उसमें, और इमेजनरी फॉर्मेट में मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, एक है हर्मिटियन और एक है स्क्यू हर्मिटियन। इज इट क्लियर? और भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं जिनको हम क्वेश्चंस के साथ करते जाएंगे आगे आगे, लाइक रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ना है, इस तरीके की अलग अलग मैट्रिक्स को हमें पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्क्राइब करेंगे आपको। उसके बाद ना मैट्रिक्स के जो भी टाइप रह गए हैं, लाइक रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनको डिस्क्राइब भी करेंगे आगे की वीडियोज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।